तब एक विक्टिम लड़की को पैसे देकर दूसरी लड़कियों को लाने को कहा जाता था, जिससे विक्टिम्स की एक कभी ना खत्म होने वाली चेन बन गई थी। तो चलिए एक ऐसी जगह चलते हैं जो देखने में बिल्कुल जन्नत जैसी है। कैरेबियन में एक खूबसूरत आइलैंड, चारों तरफ नीला समंदर, हरे भरे पेड़ और शानदार विला। लेकिन इस जन्नत की चकाचौंध के पीछे एक बहुत ही भयंकर राज दफन था। नाम था इसका लिटिल सेंट जेम्स। और बाहर से तो ये सच में स्वर्ग था, पर अंदर की कहानी वो बिल्कुल उल्टी थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां मासूमियत खत्म हो जाती थी और सपने तोड़ दिए जाते थे। जी हां, आसपास रहने वाले लोग इसे पीडोफाइल आइलैंड के नाम से जानते थे। और इस आइलैंड का मालिक था एक बेहद अमीर और ताकतवर फाइनेंसर, जेफरी एप्स्टीन। तो आखिर ये एप्स्टीन था कौन, कहां से आया? एक मामूली सा मैथ्स टीचर से अरबपतियों का एडवाइजर बनने तक का इसका सफर काफी रहस्यों और विवादों से भरा हुआ था, जिसने उसे एक मल्टी मिलियनेयर बना दिया था। और उसके दोस्त, उनकी लिस्ट देखकर तो हैरानी होगी। दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप तक, सबका आना जाना लगा रहता था उसके आइलैंड पर, जिससे उसके प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। सालों तक ये सब कुछ दुनिया की नजरों से छिपा रहा, पर फिर 2005 में फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की ने पुलिस में कंप्लेंट की, और बस वहीं से इस पूरे घोटाले की परतें खुलना शुरू हो गई। और जांच में जो सामने आया ना, वो कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। ये एक पूरी पिरामिड स्कीम थी जो चलाई जा रही थी। मतलब एक विक्टिम लड़की को पैसे देकर दूसरी लड़कियों को लाने को कहा जाता था, जिससे विक्टिम्स की एक कभी ना खत्म होने वाली चेन बन गई थी। सोचिए, पाम बीच पुलिस की शुरुआती जांच में ही 36 नाबालिग विक्टिम्स की पहचान हो गई। सिर्फ शुरुआती जांच में 36। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब एफबीआई भी इसमें कूद पड़ी। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन लीप ईयर। और उन्होंने 53 पेज की एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की, जिसमें इन सभी अपराधों का पूरा कच्चा चिट्ठा था। तो इतने सारे सबूत, दर्जनों गवाह और एफबीआई की रिपोर्ट के बाद एप्स्टीन को क्या सजा मिली होगी? सजा मिली सिर्फ 18 महीने की। आखिर ये हुआ कैसे? पर्दे के पीछे एक सीक्रेट डील हुई थी, जिसे कहते हैं नॉन प्रोसिक्यूशन अग्रीमेंट। इस डील ने एप्स्टीन और उसके साथियों को सारे आरोपों से बचा लिया। और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि ये डील विक्टिम्स से छिपाकर की गई, जो कि अमेरिकी कानून का साफ साफ उल्लंघन था। और उसकी जेल की सजा, वो तो एक मजाक ही थी। उसे एक प्राइवेट विंग में रखा गया। हफ्ते में 6 दिन 12 घंटे के लिए अपने ऑफिस जाने की छूट थी। और तो और 5 महीने पहले ही उसे रिहा भी कर दिया गया। ये कैसी सजा थी? ये कहानी शायद यहीं खत्म हो जाती, लेकिन एक जर्नलिस्ट ने ऐसा होने नहीं दिया। मियामी हेराल्ड की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन, इन्होंने सालों बाद इस केस को फिर से जिंदा कर दिया। जूली की रिपोर्ट ने मीडिया में एक तूफान ला दिया। पब्लिक का प्रेशर बढ़ने लगा और 2019 में एप्स्टीन को दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन इससे पहले कि उसे सजा मिलती, 10 अगस्त 2019 को वो अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ पाया गया। सरकारी तौर पर तो कहा गया कि उसने सुसाइड किया है, लेकिन लोगों ने इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं किया। इसके बाद कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आने लगी कि उसे मरवा दिया गया है, ताकि बड़े लोगों के राज हमेशा के लिए दफन हो जाएं। और बस यहीं से कहानी में एक पॉलिटिकल मोड़ आता है। अपने 2024 के इलेक्शन कैंपेन के टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया कि अगर वो जीत गए तो एप्स्टीन से जुड़ी सारी फाइल्स पब्लिक कर देंगे। लेकिन प्रेसिडेंट बनने के बाद ट्रंप अपने वादे से एकदम पलट गए। उन्होंने एप्स्टीन फाइल्स को एक बोरिंग मुद्दा और डेमोक्रेट पार्टी का धोखा बताना शुरू कर दिया, और यहां तक कह दिया कि ऐसी कोई क्लाइंट लिस्ट है ही नहीं। फिर जब पब्लिक और कांग्रेस के प्रेशर में फाइल्स का कुछ हिस्सा जारी हुआ, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम बार बार सामने आया। फाइल्स के हिसाब से ट्रंप एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन में सफर कर चुके थे, उन्हें लड़कियों के बारे में जानकारी थी, और एक विक्टिम ने तो उन पर पार्टीज में होने का आरोप भी लगाया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जस्टिस डिपार्टमेंट ने क्या किया? इन गंभीर आरोपों की जांच करने के बजाय उन्हें झूठा और सनसनीखेज कहकर खारिज कर दिया, और वो भी बिना किसी फॉर्मल रिपोर्ट के। तो क्या सारी फाइल्स सामने आ गईं? बिल्कुल नहीं। जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए गए वो कुल फाइल्स का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा थे, और उनमें भी बहुत कुछ छिपाया गया था। जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए, उनमें नाम,
तारीख, यहां तक कि पूरे सेंटेंस पर काले मार्कर से पट्टी कर दी गई थी। ऐसे में पूरी सच्चाई जानना लगभग नामुमकिन बना दिया गया। और अब इस नंबर को देखिए, 10 लाख से भी ज्यादा। इतने डॉक्यूमेंट्स अभी भी पब्लिक की पहुंच से दूर रखे गए हैं। ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। इन लाखों अनरिलीज्ड फाइलों में आखिर और क्या छिपा है? उन काले मार्करों के पीछे किन किन ताकतवर लोगों के नाम हैं जिन्हें बचाया जा रहा है?